वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषु दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क, जिसका आज पार्ट 9 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग लेवल 2 टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं सभी को कवर किया। अब आते हैं उनसे थोड़ी एडवांस क्वेश्चन की ओर। और जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर के प्रीवियस वीडियो यानी टाइम एंड वर्क पार्ट 8 के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है क्वेश्चंस की, पहले उन क्वेश्चंस को अपने से अटैम्प्ट करिए, उसके बाद फिर इस सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि अरुण एंड सत्यम कैन कंप्लीट अ वर्क इंडिविजुअली इन 12 वर्किंग डेज एंड 15 वर्किंग डेज रिस्पेक्टिवली विद देयर फुल एफिशिएंसीज। मतलब अरुण और सत्यम किसी काम को करें तो 12 और 15 दिन लेते हैं फुल एफिशिएंसी से वर्क करने पर। अरुण डज वर्क ओनली ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, व्हाइल सत्यम डज द वर्क ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मतलब एक कंडीशन दे रहा है कि जो अरुण है वो वर्क करेगा मंडे को, फिर उसके बाद वेडनेसडे को, उसके बाद फिर फ्राइडे को, और सत्यम आएगा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, और संडे ऑलवेज ऑफ रहेगा, मतलब उस दिन कोई काम नहीं होगा। फिर कह रहा है कि बट अरुण एंड सत्यम बोथ वर्क्स विथ हाफ ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब फ्राइडे और सैटरडे को जब ये वर्क करने आएंगे तो अपनी आधी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है इफ अरुण स्टार्टेड द वर्क on 1st January which falls on Monday followed by Satyam on the next day and so on, then on which day work will be completed। मतलब अरुण अगर वर्क स्टार्ट कर रहा है अगले दिन, फिर क्योंकि 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे है तो अरुण ही स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर सत्यम आ रहा है, इसी तरह से काम होता जा रहा है, तो बताइए किस दिन वर्क कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी कंडीशन को अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए पहले वर्क बनाना पड़ेगा हमें। तो अरुण और सत्यम, इनका जो इंडिविजुअली टाइम दिया था हमें वो 12 डेज और 15 डेज दिया था। तो इसका हम लोग एलसीएम लें तो वैसे एलसीएम लेने पे 60 आएगा, लेकिन वर्क हम 120 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के हाफ करना है, तो हाफ करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो 120 लिया तो एक एफिशिएंसी एक दिन की कितनी हुई 10, और सत्यम की कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब वर्क कैसे हो रहा है? पहले मंडे वर्क होगा, फिर ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, है ना, फिर फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे होगा और संडे ऑफ होगा। मंडे कौन आएगा? ए अरुण, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 10, वो 10 काम करेगा। अगले दिन कौन आएगा? सत्यम, वो कितना काम करेगा 8। अगले दिन फिर से वही, है ना, तो ये अल्टरनेट डेज पर आते जा रहे हैं। लेकिन फ्राइडे में ध्यान देना है, क्वेश्चन ने कहा है कि वो आधी एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। तो फ्राइडे कितना वर्क होगा? अरुण की एफिशिएंसी है 10 मगर वर्क करेगा 5। क्यों? क्योंकि आधी एफिशिएंसी से वर्क करेगा। उसी तरीके से सत्यम 8 का आधा 4 काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हाफ एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है। और संडे कोई वर्क नहीं होगा, इसका मतलब 0 वर्क होगा। तो इन दिस वीक टोटल कितना वर्क हुआ अगर हम देखें तो एक वीक में कितना वर्क हुआ, तो इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 16 36 और ये 45। तो कुल मिला के एक सप्ताह में 45 काम हुआ। मतलब अगले एक सप्ताह में, फिर से एक सप्ताह में अगर देखें तो 2 सप्ताह में कितना काम हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगले एक सप्ताह और जोड़ते तो 135 हो जाता है, लेकिन वर्क हमारा 120 ही है, तो इसलिए अब एक एक दिन करके वर्क कराना पड़ेगा। अगर ध्यान दो तो ये अल्टर डेज वाले कॉन्सेप्ट पे है बिल्कुल क्वेश्चन। चलिए, तो अगले दिन आएगा कौन? देखिए पूरा वीक खत्म होता है और अगले दिन स्टार्ट किससे होगा? मंडे से। तो मंडे कौन आएगा? अरुण आएगा। हमारे पास वर्क कितना रिमेनिंग बचा हुआ है? 30 वर्क बचा हुआ है। तो अगले दिन मंडे आएगा अरुण, जिसकी एफिशिएंसी है 10। अगले दिन ट्यूसडे कौन आएगा? सत्यम, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 8। अगले दिन फिर से, है ना, वेडनेसडे कौन आएगा? फिर से अरुण, 10 एफिशिएंसी। देखिए वर्क कितना हो चुका है 28, है ना। अभी 2 वर्क और बचा हुआ है। तो अगले दिन कौन आएगा? थर्सडे आएगा कौन? सत्यम, जिसकी एफिशिएंसी 8 है। वर्क हमारे पास 2 ही है, यानी थर्सडे पूरा लगेगा भी नहीं, मगर थर्सडे हमसे पूछा कि विच डे, ऑन विच डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो हम कह सकते हैं थर्सडे को वर्क कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों के पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसका आंसर क्या है? थर्सडे। ठीक, तो क्वेश्चन दिखने में लग रहा है टफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सारी कंडीशंस को अच्छे से समझें तो बहुत ईजिली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का कि कह रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली इन 24 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 आवर्स अ डे। वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट्स। मॉर्निंग शिफ्ट लास्ट फॉर 6 आवर्स while अर्निंग
सॉरी इवनिंग शिफ्ट लास्ट फॉर दी 4 आवर्स। मतलब क्वेश्चन ये क्या चाह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, अलग अलग काम करें तो रोजाना 10 घंटे काम करें तो ए 24 दिन में और बी 30 दिनों में काम को करेगा। और साथ ही साथ ये 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटों का होगा, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटों का होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द फर्स्ट डे ए वर्क्स इन मॉर्निंग शिफ्ट वाइल बी वर्क्स इन इवनिंग शिफ्ट, नेक्स्ट डे ए वर्क्स इन इवनिंग शिफ्ट एंड बी वर्क्स इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड सो ऑन। कहना चाह रहा है कि पहले दिन ए आता है तो मॉर्निंग शिफ्ट काम करता है तो बी इवनिंग शिफ्ट पे, मगर अगले दिन ये शिफ्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। अब आपका ए जो होगा वो इवनिंग शिफ्ट पे होगा और बी मॉर्निंग शिफ्ट पे होगा। ऐसा ही अल्टरनेटिव है, शिफ्ट को चेंज करते जाते हैं। कह रहा है कि थर्स दे वर्क ऑन दिस पैटर्न टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। अगर इसी पैटर्न में काम जब तक खत्म ना हो तब तक चलता रहे तो ऑन विच डे द वर्क इज कंप्लीटेड, तो किस दिन कार्य पूरा होगा, है ना, कंप्लीट होगा। तो उसके लिए देखो पहले क्वेश्चन में आवर्स और डे दोनों था तो हमने पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लिया कि ये 24 डे 10 आवर्स पर डे वर्क करता है तो टोटल कितने वर्क हो गए 2240 आवर्स हो गए। उसी तरीके से बी के लिए कितना हो गया 300 आवर्स हो गया। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो 1200 और इनकी ए की एफिशिएंसी बनी 5 और बी की एफिशिएंसी 4, मतलब ए 1 घंटे में 5 काम करता है, बी 1 घंटे में 4 काम करता है। शिफ्ट के बारे में दिया था, मॉर्निंग शिफ्ट 6 घंटे की है, इवनिंग शिफ्ट 4 घंटे की है। फर्स्ट डे ए आता है, अब देखो 6 घंटे काम कर रहा है तो 1 घंटे में अगर ए 5 काम करता है तो 6 घंटे में कितना करेगा 30। उसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट पे जब बी आएगा तो 1 घंटे में 4 काम करता है तो 4 घंटे में कितना करेगा 16। अगले दिन ये एक्सचेंज हो जाएगा, ए की जगह बी आएगा मॉर्निंग शिफ्ट पे, अब वो 6 घंटे काम करेगा 4 की एफिशिएंसी से तो कितना वर्क होगा 24। इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट में बी ए कितना कंप्लीट करेगा 4 आवर्स में 20। और फिर अगले दिन फिर से वही ए बी और बी ए, इसी तरह का पैटर्न बनता जाएगा। तो आखिरकार देखते हैं इन 2 दिनों में काम कितना हुआ। तो हमने पाया 2 डेज में इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 वर्क हो रहा है। ठीक है, 2 दिनों में 90 वर्क। हमें वर्क कितना कंप्लीट कराना है 1200। देखिए फिर से वही अल्टरनेटिव के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। 90 का पैटर्न हम कब तक बना सकते हैं, तो नियरेस्ट मल्टीपल के करीब जाएं तो 0 0 अगर कैंसिल करो तो 120 आता है 9 के पास, 117 13 9 जा होता है ना, तो 13 टाइम्स कर देते हैं। 13 टाइम्स करेंगे तो 26 डेज में वर्क कितना होगा 1170, 1170 काम हो गया। तो वर्क बचा कितना 30 वर्क बचा हुआ है। और जिसे अगले दिन कौन आएगा, सीधी सी बात है हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में, तो अगले दिन जो भी आता है वो कौन होगा ए होगा, है ना। तो मॉर्निंग शिफ्ट पर ए होगा, इवनिंग शिफ्ट पर बी होगा। वर्क बचा हुआ है 30 और ए की जो मॉर्निंग शिफ्ट का वर्क था वो भी था 30। इसका मतलब ए आएगा और मॉर्निंग शिफ्ट पे काम को खत्म करके चला जाएगा। इसका मतलब वर्क हमारा 27वें डे पे कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि 26 दिन में तो हुआ 1170, 27वें दिन हमारा केवल क्या लग रहा है मॉर्निंग शिफ्ट लग रहा है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे 27वें दिन काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट वाज यूटिलाइज्ड। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में जो सारी कंडीशन पिछली हैं उन्हीं को यूज़ करना है। मॉर्निंग शिफ्ट का यूटिलाइजेशन कितने परसेंट है। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट कहीं अधूरा था ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मॉर्निंग शिफ्ट पूरा कंप्लीट हुआ है। रिमेनिंग वर्क जो बचा भी था 30 उसे भी कंप्लीट करने के लिए ए ने पूरा मॉर्निंग शिफ्ट लिया था। इसका मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ यानी 100%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 100%। ठीक, तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कंडीशंस को समझना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बंटी एंड बबली वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 8 days इफ बंटी वर्क ट्वाइस एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड एंड बबली वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज सी एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 6 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बंटी टू कंप्लीट द जॉब अलोन। क्वेश्चन कह रहा है कि बंटी और बबली 2 लोग मिलकर के अगर काम करते हैं तो वो काम 8 दिनों में होता है। और बताया गया कि अगली कंडीशन में कि अगर बंटी अपनी एफिशिएंसी का डबल और बबली अपनी एफिशिएंसी का 1/3 वर्क करें तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, टोटल 6 दिन लगेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो बंटी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। साथ में हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, है ना। तो ऑप्शन इसलिए दिया है कि आप उसका यूटिलाइजेशन करें, है ना। अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन सामने आए तो इस क्वेश्चन को आप ओरली आंसर दे सकते हो। कैसे? क्योंकि दोनों को मिलकर के 8 दिन लग रहे हैं। किसी काम को करने में अगर दो व्यक्तियों को 8 दिन लग रहे हैं तो सीधी सी बात है एक व्यक्ति जब अकेला काम करेगा तो 8 से ज़्यादा समय लेगा, है ना। क्योंकि दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी में क्या आएगी, कमी आएगी, तो समय में वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन था पहला 8 days था, इक्वल था, नहीं हो सकता। दूसरा 38/35 ये तो 1 और 2 के बीच में, ये भी नहीं हो सकता।
तीसरा 15/2 था आपका 7.5, ये 8 से भी कम था। अगला ऑप्शन आपका 13 राइट 1/, एक ही ऑप्शन है जो 8 से ज़्यादा वैल्यू रख रहा है, इसलिए इसका क्वेश्चन सीधा इसका आंसर मिलेगा हमें डी ऑप्शन 13 राइट 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व भी करना चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में, कुछ एग्जामों में, कैट जैसे एग्जामों में ऑप्शन नहीं होते, वहाँ पे कुछ क्वेश्चनों में क्या दे देता है कि आपको टाइप करके आंसर देना है। और दूसरा, हम लर्निंग के लिए हमें अप्रोच भी पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं बंटी और बबली। मान लेते हैं बंटी किसी काम को ए दिन में करता है और बबली बी दिन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यही डेज ही तो निकालना है, तो इसलिए हमने ए बी मैज्यूम कर लिया। वर्क मान लिया 1 है, तो बंटी की एफिशिएंसी भी 1/A, बबली की एफिशिएंसी भी 1/B। अब दोनों मिलकर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हुई? 1/8, क्योंकि अगर हमारा वर्क 1 है और 8 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/8 होगा। तो ये दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी है, तो कंबाइन एफिशिएंसी मतलब 1/A प्लस 1/B की वैल्यू है। थोड़ा इसको सिंपल कर लेना, तो ये बन जाएगा A + B/AB इक्वल 1/8। ठीक है, तो ये हमारा बना पहले इन्फॉर्मेशन से पहले इक्वेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन कह रही है कि अगर बंटी अपनी एफिशिएंसी को डबल कर ले, अपनी एफिशिएंसी यानी 1/A को डबल कर ले तो 2/A, और बबली अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर दे, 1/3 करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/3B। तब ये 6 दिन लेते हैं, इसका मतलब इनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/6। इसको भी थोड़ा सा सिंपल करिए, तो ये बनेगा A + 6B/3AB इक्वल 1/6। तो 3 से कैंसिल हुआ, तो ये बन गया A + 6B/AB इक्वल 1/2। ये आपका दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करिए तो ये AB क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब वैल्यू क्या बचेगी? A + B/A + 6B, और इधर ये 1/8 × 2/1। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4A + 4B इक्वल A + 6B। A एक साइड करो, 3A इक्वल कितना हो जाएगा? 2B। अब देखिए वैल्यू हमें किसकी चाहिए? वैल्यू हमको चाहिए थी बंटी मतलब A की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम B को A के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो B की वैल्यू हो जाएगी 3A/2। अब ये 3A/2 की वैल्यू कहाँ पुट करना है हमें? B के प्लेस पर, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो जब इस वाली इक्वेशन में हम लोग इसे पुट करेंगे तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर, मतलब सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। कैसे? 1/A प्लस ये कितना है? 3A/2, तो ये 3A तो होगा, 2 आपका न्यूमरेटर पे चला जाएगा, 1/8। 1/8 कॉमन किया आपने, 1 + 2/3 करोगे तो क्या बनेगा? 5/3 इक्वल 1/8, और A की वैल्यू बन जाएगी 40/3। देखिए वही आंसर आ रहा है, 13 राइट 1/3 डेज। ठीक, तो एक तो अप्रोच था, अगर एग्जाम में एज इट इज़ ऑप्शन भी होते तो आंसर तुरंत आता, और नहीं तो फिर हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टाइपिस्ट A, B and C वर्किंग टुगेदर 8 hours a day कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 days। 3 टाइपिस्ट हैं A, B, C, तीनों अगर 20 दिनों में रोजाना 8 घंटे काम करें तो ये 900 पेज क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। अगर ये 900 पेज टाइप कर सकते हैं तो मतलब हमें क्या दे दिया है? ये वर्क दे दिया है। तो एक दिन का वर्क या 1 घंटे का वर्क हम इनका निकाल सकते हैं। देखते आगे क्या दिया। कह रहे हैं कि इन अ डे B टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन A एज C टाइप्स एज मेनी पेजेस मोर देन B। एफिशिएंसी को रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि एक दिन में B जितने पेज A से ज़्यादा टाइप करता है उतने ही पेज C B से ज़्यादा टाइप करता है। मतलब यहाँ पे इनके एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया कि जो डिफरेंस होगा B और A का वो बराबर होना चाहिए C और B से। अगली इन्फॉर्मेशन कह रही है द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई A इन 4 hours इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाई C इन 1 hour। वर्क इक्वल कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि A जितना 4 घंटे में पेज टाइप करेगा C 1 घंटे में ही कर लेगा। हाउ मैनी पेजेस C टाइप इन ईच आवर। हमें आंसर आवर्स में देना है, पर आवर्स में कितने पेज टाइप होंगे, तो हम सारी एफिशिएंसीज को पर आवर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? A, B और C 900 पेज टाइप करते हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में। और रोजाना कितने घंटे काम करते हैं? 8। इसलिए हम इसको दोनों से भाग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे? 20 × 8। इसको थोड़ा सिंपल करना तो ये सिंपल होके कितना बनेगा? 45/8। ये ABC की कंबाइन एफिशिएंसी भी 45/8। अगली इन्फॉर्मेशन में कहा गया था कि B और A का जो एफिशिएंसी का डिफरेंस है वही डिफरेंस C और B का होना चाहिए, है ना, सेकंड इन्फॉर्मेशन में।
अब यहाँ पे देखो पर डे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सभी रोजाना 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो जब हम सभी में 8 से भाग करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और सिंपल करो तो ये कितना बन जाएगा, 2b इक्वल a प्लस सी, यानी a और c की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2b। तो a और c की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2b प्लस b इक्वल कितना हो गया, 45/8। इसको थोड़ा और सिंपल करो तो 3b इक्वल 45/8। तो b की एफिशिएंसी आपको मिल गई, ठीक है, 15/8। लेकिन हमें b की नहीं चाहिए थी, c की चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगली इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। कहता है द नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय a इन 4 आवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप बाय c इन 1 आवर। 4 घंटे में a जितना काम करेगा 1 घंटे में c का बराबर होगा। तो वर्क इक्वल क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो a का टाइम 4 घंटे दे रहा है और a की एफिशिएंसी a है। c का वर्क कितना होगा 1 घंटे में, मतलब वर्क इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे वैल्यू आप a इक्वल लिख सकते हो c/4, क्योंकि हमें c का आंसर चाहिए, इसलिए a को हम c के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये सभी वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी पहली इक्वेशन में। तो a की वैल्यू कितनी आई, c/4। b कितना आया, अभी आपने सॉल्व किया था 15/8, c ही रहेगा, इधर 45/8। इनको सिंपल करो, 1/4 1 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5/4। 15/8 इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30/8। तो ये 5 6 जा 4 2 जा डिवाइड किया तो कितना आंसर होगा, 3। तो आपकी इस 5th क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 पेजेस। मतलब C 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 3 पेज टाइप करेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, बस जो भी इनके डायरेक्शंस हैं, जो भी इनके निर्देश हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना और समझना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 टाइपिस्ट अंडरटेक टू डू अ जॉब। द सेकंड टाइपिस्ट बिगिन वर्किंग 1 आवर आफ्टर द फर्स्ट। देयर हैज़ 3 hours. 3 hours after the first typist has begun working, there is still 9/20 of the work to be done. When the assignment is completed, it turns out that each typist has done half the work. And how many hours would it take to each one to do the whole job alone? क्वेश्चन में कंडीशन ये कह रहा है कि 2 टाइपिस्ट हैं, है ना, 2 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा टाइपिस्ट है वो पहले टाइपिस्ट से 1 घंटे बाद आता है काम करने। और साथ में ये भी कह रहा है कि जब पहला टाइपिस्ट स्टार्ट करता है उसके 3 घंटे बाद देखा जाता है कि कार्य 9/20 बचा हुआ है, मतलब रिमेनिंग वर्क 9/20 है। तो जो कंप्लीट हो चुका है वो कितना होगा फिर, 11/20। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, जब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो पाया गया कि दोनों ने हाफ वर्क किया। मतलब अगर ए और बी नाम इनके दें तो ए ने भी आधा काम किया और बी ने भी आधा काम किया। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए कि लास्ट में दोनों को अलग अलग ये काम करें अकेले तो इन्हें कितना टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन भी वही कंडीशन पर बेस्ड है, लेकिन कंडीशन ऐसी दी है कि बहुत आसानी से ईजिली जो ऑप्शन है इसके ऐसे कि हम इसका भी आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे, देखिए मान लिया वो 2 टाइपिस्ट ए और बी हैं। टाइपिस्ट ए को मान लिया x आवर्स टाइम लग रहे हैं और टाइपिस्ट बी को y आवर्स लग रहे हैं। वर्क हमारा 1 हो गया। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x, और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/y। देखिए इसका जो ऑप्शन वाला तरीका है वो क्या है, देखो क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कि दोनों ने आधे आधे काम किए। अगर दोनों ने आधे आधे काम किए इसका मतलब दोनों ने अपने आधे आधे समय दिए होंगे। अगर x आवर्स a देता है पूरे कार्य को करने के लिए तो आधे काम करने के लिए कितना देगा, x/2। उसी तरीके से b कितना y आवर्स दे रहा है तो ये भी आधे काम करने के लिए कितना देगा, y/2। फिर क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि जो दूसरा टाइपिस्ट है वो 1 घंटे बाद आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने जो समय दिया उसमें ए 1 घंटे ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि वो 1 घंटे पहले से स्टार्ट है वर्क करने के लिए, दूसरा 1 घंटे बाद आ रहा है। मतलब दोनों के जो टाइमिंग है उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब कि जो टाइम ए ने दिया और जो टाइम बी ने दिया उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इसी में ऑप्शन को हमें सेट करके देख लेना था किसमें ये आंसर प्रूफ हो रहा है। जैसे पहला था 12/8 तो हाफ करो इसका 6 क्योंकि हाफ करना था, 6 और 4 डिफरेंस 2 होता है। फिर देखो 8 और 5.6 यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि डेसिमल में है। अगला 10 और 8 यहाँ कितना होगा, 5 और 4 मिल गया हमें,
है ना। लेकिन अगला भी चेक कर लो, 5 और 4 ये तो हाफ करेंगे तो डिफरेंस 1 का नहीं मिलेगा हमें। तो कुल मिला के हमारा आंसर वैसे होना क्या चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन फिर से वही कंडीशन की मान लीजिए हमें ऑप्शन ऐसे पुट करके दे कि एक से ज़्यादा में एक का अंतर है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इसकी जो अगली इन्फॉर्मेशन उसको भी यूज़ करना चाहिए, क्या कि 3 घंटों में जो काम होता है वो 11/20 होता है। कैसे, क्योंकि 9/20 अगर बचा है तो हुआ कितना, 11/20। तो 3 घंटे किसने काम किए, ए ने। तो 3 घंटे में ए का काम कितना होगा, 3/x। लेकिन बी 1 घंटे बाद आया था तो उसके लिए 2 ही घंटे हुए, तो उसका वर्क 2/y और वर्क कितना हुआ 11/20। ये कहाँ से आया, 9/20, 1 में माइनस हुआ तो कितना बचा 11/20। थोड़ा इसको सिंपल कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा आपका x - y = 2। तो अब देखिए आपके पास प्रूफ करने के लिए दो ऑप्शन है ना। एक तो ये कि आपका ये जो आंसर आ रहा था उसको आपने इसमें प्रूफ कर लिया था, आपको आंसर मिल गया। यहाँ भी प्रूफ करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इसे सॉल्व ही करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करिए, x की वैल्यू बनाइए 2 + y और उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करना, आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क 4 hours लेसर टाइम देन बी, टेक टू कंप्लीट द सेम। कह रहा है कि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 4 घंटे कम समय में करता है। और फिर कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 288 मिनट्स, हाउ लॉन्ग डज बी अलोन टेक टू कंप्लीट द टास्क। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 288 मिनट लगते हैं। 288 मिनट को हम लोग अगर थोड़ी आवर्स में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है। और ये सिंपल बनेगा आपका 4/5, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 24/5। 24/5 मतलब 4 से ज़्यादा है, 5 से कम है। 4 और 5 के बीच में दोनों को मिला के टाइम लगता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी अकेले के बारे में पूछेगा तो आंसर हमारा इनसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 4/5 से तुम्हारा आंसर ज़्यादा होना चाहिए, कोई अगर अकेला काम करेगा तो। और वही देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज बी अलोन टेक टू कंप्लीट द टास्क। तो इसे भी अगर ऑप्शन से देखें तो हमारा आंसर तुरंत विदिन द सेकंड है। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन 1 आवर, जबकि हमें पता है कि अगर दोनों मिल के 4 से ही 4/5 घंटे में करते हैं तो अकेले इससे ज़्यादा ही समय लेंगे। तो बी भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 2 है, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 है, मगर डी ऑप्शन कितना है 12। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, फिर से वही इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, ए का टाइम जो है बी से 4 घंटे कम है। ए का टाइम अगर बी से 4 घंटे कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी के टाइम को हम x लें तो ए का टाइम होगा x - 4 hours, ठीक है। और साथ में ये भी कह रहा है कि दोनों मिलकर के करते हैं तो 288 मिनट्स लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था तो क्या बना था 4/5। तो दोनों की एफिशिएंसी, वर्क को अगर हम 1 रखें तो एफिशिएंसी क्या बनेगी 1/x - 4 + 1/x। ये एफिशिएंसी ए की और ये बी की। कंबाइन एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, इतना कार्य, इसको थोड़ा और सिंपल करो, 24/5 आवर्स में वर्क कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे। इसको जब 1 से 1 पे डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा ये 5/24। और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। और फिर इसको भी क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर ईजिली मिल जाएगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किए, कोशिश करना। बाकी अगर एग्जाम में अगर ये यही आता है तो सीधा इसका आंसर क्या होगा 12 आवर्स। क्यों, क्योंकि दोनों को मिला करके अगर 4 से 288 मिनट 4 घंटे से ज़्यादा हैं तो अकेले 1 2 3 कैसे हो सकता है, इसलिए उसका आंसर क्या होगा 12 आवर्स होगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप लोग पहले अपनी तरफ से अटैम्प्ट करना और नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैप्टर की, तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के पहले प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं उनको देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों पर आइए, ठीक है। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में देखते हैं।